पता नहीं बाबा वो वकील को ढूंढने कहाँ चले। और ऐसे नहीं लूट मचाई हुई ऐसे है। होते पैसे ले लो टैक्सी वाला, कहाँ ले लिए? प्रणाम भाई। कैसे हो भाई? आप चिंता ना करो, हम सब सही सलामत छूट जाएंगे। और वो खरगोश वो वापस आई कब आके? नहीं आता कैसे नहीं लाला, ससुरा को हम खुद ढूंढ के लाए हैं। अब वो हमारे साथ ही रह रहा है। उसका ख्याल रखना और नजर भी। भगोड़ा बस कर विष्णु, जब देखो एक ही बात, इसको पकड़ लो, उनका उठा लो, और कुछ सोचता नहीं है का? हमारी एक बात मान लो, तुम सब लोग ये धंधे को छोड़कर कोनो अच्छा काम पकड़ लो। बिल्कुल भाई, अब हम लोगन गांव जाते ही कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेंगे। चुप कर, कितने सालों से ये झूठे वादे सुनती आ रही हूँ, कुछ होता तो नहीं है तुम लोगों से। कहा छेनू, ये अंदर जाके पता किया कि नहीं कब शुरू हो रही है हमारे केस की सुनवाई? अभी हम लोगन से पहले बहुत सारे लोगों की सुनवाई है बाबा, वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा? काहे? हमरा और कोनो काम धंधा ना है का? एक टाइम दिया था ना इन लोगों ने, तो उस वक्त पे काम काहे नहीं शुरू कर रही है लोग? हम जाकर देखते हैं, तुम लोग यही रुको। सर हम साथ चलेंगे सर। ये माई तू काहे खड़ी है? तू बैठ ना, यहाँ हमारा नंबर आएगा तो बताएंगे वो लोग। बैठ बैठ। तू कहाँ हमारा मुंह ताक रहा है? तुरंत ही ठंडा लेके हमारे के लिए चल। वही लाते भाई। भाई तू देख, गुमनिया फूल भी कहाँ है? वहाँ गाड़ी से बाहर निकल रही है ससुरी। मानव देशमुख की बेटी है। हाँ पता नहीं अर्चु ताई की इस बेटी का जन्म कब हुआ होगा। शायद मेरे मुंबई छोड़ने के बाद आज पहली बार देख रही हूँ इसे। और वो देख, वो ससुरा अर्जुन वो का होने वाला पति। पति? अच्छी खासी बात जम गई थी, दोनों ने मिलकर बिल अंडर कर दिया। छोड़ेंगे नहीं ना अब दोनों को। उस पर काहे गुस्सा निकाल रहा है लाला? ये सब उसकी वजह से नहीं, तो हर धंधे की वजह से तू फंस गया है। ये पूर्वी मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। लेकिन हो सकता है ताई ने मेरा जिक्र किया हो, या फिर फोटो दिखाई हो। Dad, I'll call you back. भाई क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? ससुरा यादव पकलोल बहुत टाइम लगा रहे, ठंडा ला। पिया मैडम, हम खुद ही लेके आए। अरे लाला कहाँ जा रहा है तू? अरे माई के वास्ते पानी लेने जा रहे हैं, गर्मी से थकावट हो गई है। यादव को कहे थे बुढ़वा को लाने को, कुछ लाए नहीं है कुछ अभी तक। लेकिन हम तो गए थे, कचू मिला ही नहीं। अरे तो तू कहे पे जा रहा है? वो क्या पाँव में मेहंदी लगी है का? ए तू जा खुद ही जाके पी ले। अच्छा विष्णु, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। कोर्ट में जरा अपना दिमाग ठंडा रखना। मैं जो कहूँ, जितना कहूँ उतना ही बोलना, ठीक है? वकील साहब, हमारा विष्णु छूट तो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट में मेरे साथ मेरे सीनियर लॉयर भी रहेंगे, जो कोर्ट में दलीलें पेश करेंगे। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि पुलिस कस्टडी में तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इसीलिए ये केस उलझ गया है।
एसपी समीर ने तुम्हारे ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए हैं और वो इस बात को साबित करके रहेगा कि तुम एक एक्सटॉर्शन गैंग के मेंबर हो और तुम्हारे पीछे कोई एक लीडर है। लाला, अब की बार कौनो गड़बड़ ना है। वकील बाबू जो कह रहे हैं वो कान में तेल डालकर अच्छी तरह सुन ले और अंदर जाके उगल, बस। कुछ नहीं होगा तो हम कह रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अब पता नहीं ये कोर्ट की कार्रवाई कब खत्म होगी और कब मैं अपने लाला को लेकर घर वापस चली जाऊंगी। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं विष्णु को इस केस से बाहर निकालने की जितनी भी कोशिश कर रही हूँ वो इसमें उतना ही उलझता जा रहा है। बापा करे ये केस आज ही खत्म हो जाए। अब जब तक मैं अपने लाला को इस शहर से बाहर नहीं ले जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब जब मानव, जीजू और विष्णु का सामना होता है एक घबराहट सी होने लगती है। कहीं नफरत के इस खेल में दोनों की असली पहचान एक दूसरे के सामने आ गई तो 18 साल के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, बापा करे और आज का दिन सोहम और मानव जीजू के आमने सामने का आखिरी दिन हो। अरे मानव सर, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। हाँ बस हम अभी भी आए हैं। प्रोसीडिंग शुरू तो नहीं होगी? नहीं, बस अभी चालू ही होगी। डोंट वरी, आप टाइम पे हो कोर्ट में। आपकी बेटी भी अंदर बैठी है, तो क्या हम चले? चलिए आइए। रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं हो। क्या? मैं हूं तुम्हारे साथ। या वो लोग यहीं बैठे, उनकी तरफ देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे भी हम लोग कोर्ट में हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। या सिट, कम। हेलो मिस्टर मानव। हेलो। आप चिंता मत कीजिए, होगा वही जैसा हमने सोचा था। हम उस किडनैपर को सजा दिलवा कर रहे हैं। थैंक यू मिस्टर सर। आप जैसे एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के होते हुए ऐसा ना होने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू वंस। थैंक यू। अब क्या करूं? विष्णु की चिंता में मैं यहाँ कोर्ट तक तो चली आई, लेकिन एक बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई कि मानव जीजू के साथ हरचू ताई भी तो कोर्ट में आएगी। आखिर उसी की बेटी की तो किडनैपिंग हुई है। अगर उसे पता चल गया कि वो अपने खुद के बेटे के खिलाफ केस लड़ रही है तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मुझे हर हाल में अर्चुताई से छुपना होगा। अच्छा है मैं यहाँ दूर बैठी हूँ। जब तक दूर बैठी हूँ तब तक सेफ हूँ।
अच्छा होता अगर मैं यहाँ से चली ही जाती, लेकिन विष्णु को अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती। उसके खातिर ये खतरा मुझे उठाना ही होगा, यहाँ रुकना होगा और उसे इस केस से छुड़ाना होगा। थैंक्स फॉर कमिंग मानव अंकल। आप यहाँ तक आए हमारे लिए, जस्ट थैंक यू। मैं यहाँ अपनी बेटी ओवी के लिए आया हूँ। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है किडनैपर्स का टारगेट ओवी थी, लेकिन पूर्वी को गलती से किडनैप किया गया। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि उन किडनैपर्स को सजा मिल सके। मेरी बेटी ओवी के बारे में किसी का बुरा कहना तो क्या, किसी का बुरा सोचना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं अर्चना, वहां वो किडनैपर बैठा। हम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम हमार माई का आशीर्वाद ले नहीं पाए, लेकिन किशन भगवान ने हमार सुन ली। आप ही हमका हमार माई बनकर आशीर्वाद दे दीजिए। ये बात बहुत ही कंटाब है तुरी अद्दास बे। एक ही नजर में न पहचान लिया हमको। वैसे एक बात कहें, आपके आशीर्वाद पे बहुत तेज जोर। उस दिन हमको कहा आशीर्वाद दिए कि हमारा काम पूरा हो जाए, तो हो गया। अब लेकिन उनका नतीजा देखिए। खैर छोड़िए, हम चाहते हैं कि आप उनको दोबारा एक बार। एक सेकंड, अपनी याददाश्त पर जोर डालो और अच्छे से याद करो। अनजाने भी सही, लेकिन उस दिन तुमने मुझे अपनी माँ समझकर मुझसे आशीर्वाद दिया। याद आया? एक और बात बता दो, जब एक माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, वो बहुत दिल से देती है कि उसका जो बच्चा चाहता है उसके साथ वही हो, कि सारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन जब माँ के दिल को तकलीफ भी पहुंचती है, तो फिर चाहे वो कोई भी हो, उस तक उसकी बद्दुआ पहुंच जाती। और तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा। बिल्कुल नहीं। तुम बहुत तैयारी से आए हो ना, तो यहाँ से बाहर जाना ही है। तो एक बात याद रखो, तुम जितने जिद्दी हो ना, उससे कई ज्यादा जिद्दी मैं भी हूं। और मैं पूर्वी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने अपने माँ का दिल दुखाया। और दुनिया में सबसे बड़ी सजा उसी इंसान को मिलती है जो अपनी आई का दिल दुखाता, और तुमने वही किया। मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानती, लेकिन बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि वो उन्हें हिम्मत दे, उन्हें ताकत दे, क्योंकि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला है ना, वो शायद बर्दाश्त ना कर पाए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जेल में नहीं भेज सकता, लेकिन तुम जेल जाओ, बस कुछ और घंटे, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल जाए।
ठीक हो ना? विष्णु, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। These are only the tactics। इस तरह की हरकतें सुनवाई से पहले होती हैं। वो सब तुम्हें डरा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। धुत ससुर है। हम कब कह के हमें डर लग रहा है? लाला कभी नहीं डरता। डरते वो लोग हैं जो ससुर हमसे पंगा ले। लेकिन पता नहीं हमेशा हमें काहे ऐसा लगता है जैसे वो औरत को हम बरसों से जाने, जैसे वो Start the proceeding. Prosecution first. Your Honor, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम विष्णु लाला ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोकुल अष्टमी के दिन मानव देशमुख की बेटी ओवी को किडनैप करने की कोशिश की, मगर गलती से उन्होंने उनकी दूसरी बेटी पूर्वी को किडनैप कर लिया। बात सिर्फ फिरौती की थी, इसलिए उन्होंने मानव देशमुख से 3 करोड़ की मांग की, मगर हमारी पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो लोग वहीं के वहीं पकड़े गए। विष्णु लाला ने अपने गुनाहों को कबूल किया है पुलिस कस्टडी में, और ये भी कबूल किया है कि उसने अर्जुन किर्लोस्कर पर गोली चलाई थी। मैं अपनी इस बात की पुष्टि करने के लिए समीर राणे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ, योर ऑनर। इजाजत है। जज साहब, जब हमें खबर मिली कि मिस्टर देशमुख की बेटी किडनैप हो गई है, तो हमने मिस्टर देशमुख के घर पे नजर रखना शुरू कर दिया, और जैसे ही मिस्टर देशमुख घर से बाहर निकले, हमने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया, और मौकाए वारदात पर और हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें से उसके 3 साथी भी थे। हालांकि एक भागने में कामयाब रहा, लेकिन जज साहब, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग अकेले नहीं हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा गैंग है और देश के हर कोने में एक्सटॉर्शन केस में इन्वॉल्व हैं ये लोग। और यही नहीं जज साहब, इन लोगों का एक मुखिया भी है जो इन लोगों को कंट्रोल करता है। योर ऑनर, मुझे लगता है इंस्पेक्टर समीर राणे का बयान विष्णु को गुनहगार साबित करने के लिए काफी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त बहुत जल्द इस फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने मुवक्किल की सफाई में कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सबसे पहले मानव देशमुख, उनको मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मानव देशमुख, जब आपको पता था कि आपकी बेटी का किडनैप हो गया है, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? अगर आपकी बेटी को किडनैप कर लिया जाए और आपसे कहा जाए कि अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? नहीं जज साहब, मैंने भी वैसे ही किया। मैं और मेरे परिवार वाले डर गए। उस किडनैपर ने हमसे कहा था कि मानव देशमुख, समझ आया कि नहीं आया? तुहार बेटी हमारे कब्जे में आई है। कल सवेरे 10:30 बजे पैसे तैयार रखना। कितना? 3 करोड़। फिर हम बताएंगे कहाँ मिलना है तेल से। समझ में आ गया? जज साहब, जो लोग ऐसे घटिया काम करते हैं, ऐसे गंदे इरादे रखते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और इसे सजा मैं दिलवा कर ही रहूंगा।